समाजवादी पार्टी के सांसद चौधरी हरेंद्र मलिक ने उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी समेत कहीं भी लोग सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन बीजेपी केवल प्रचार के लिए इस मुद्दे को उठाती है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पहले भी बलि नहीं होती थी और अब भी नहीं होती है। सपा सांसद ने फर्जी एनकाउंटर्स के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हीं लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो उनकी बात नहीं मानते हैं या विपक्ष से जुड़े हैं। आपको बता दें कि मलिक ने कहा है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बयान दे रहे हैं तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। देखिए हमारी खास बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इसी के साथ लगातार बयानबाजी और कई तरीके की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया जा रहा है। बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से सपा सांसद चौधरी हरेंद्र मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 27 का चुनाव, लेकिन उसी के पहले कई बयानबाजी। अगर बात कर ली जाए तो बकरीद पर सड़कों पर नमाज ना पढ़ने की बातें कही गई और ये भी कहा है सूबे के मुख्यमंत्री ने कि जो प्यार से मान गए तो ठीक है, वरना दूसरा तरीका भी है। हमें देखिए, इस सूबे में बहुत काम है जो सड़क पर धार्मिक आयोजन होते हैं। नमाज 10 मिनट की होती है, उसको सरकार ने रोका तो कहीं नमाज नहीं पढ़ी गई। प्रदेश के लोगों ने जो नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज अदा करते हैं, उन्होंने उस हुक्म को मान लिया और कहीं भी बवाल लिया इस बात को लेकर के कि हम नमाज सड़क पर पढ़ेंगे। और ये जानते हुए कि दूसरे आयोजन भी सड़कों पर होते हैं, उनकी अनुमति मिल नहीं जाती। कुछ ऐसे भी आयोजन है। तो ये तो अब कह करके केवल प्रचार करना है। ना कोई उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज पढ़ रहा है और ना कोई विरोध कर रहा है कि मुझे क्यों नहीं पढ़ने दी। तो अब सरकार ये बात बार बार कह करके ये उकसाने का काम करते हैं। सार्वजनिक जगहों पर पशु बलि पर भी रोक है। कभी भी सार्वजनिक स्थल पर पशुओं की बलि नहीं हुई। ये केवल प्रोपेगेंडा है, प्रचार किया जा रहा है। और जिम्मेदार पदों पर आसीन जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं लोग, उनसे मेरा अनुरोध है कि देखो दीवानों, ऐसा काम ना करो। ये देश की अस्मित से ना खेलो। सार्वजनिक स्थल पर बलि होती ही नहीं। सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं और एक रिसर्च में भी आया है कि सबसे ज़्यादा जो एनकाउंटर है या फिर महिलाओं की सुरक्षा है वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है, लोगों में अपनी धाक बना के रखने के लिए। देखिए, एक बात मुझे बताओ, एनकाउंटर बदमाश का होगा? हमने बहुत साफ साफ ये देखा है। आप जरा जिन लोगों के पैर में गोली लगी है, पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री हों, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री हों, कि वो संविधान विश्वास करते हैं या नहीं करते। सजा देने का अधिकार हमारे संविधान में न्यायपालिका को है। कार्यपालिका के लोग सजा नहीं दे सकते। और यहाँ पुलिस पकड़ करके पता नहीं कितनी जवानी लंगड़ी कर देती है। अगर उन सबके इतिहास निकाले जाएं, उनकी सबकी रिपोर्ट मांग ली जाए कि किस पर जो कितने केस थे, वो केस कितने पुराने थे, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हो ये रहा है कि लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए थानेदार से बात कर लेते हैं, उसे पैसे दे देते हैं और वो पकड़ कर के गोली मार देता है। और मैं नहीं कह रहा, मैंने भाजपा के लोगों को भी कहते सुना है। हमारे यहाँ एक मंडल अध्यक्ष के भाई के पैर में बुढ़ाना में गोली लगी थी, तो तब भाजपा के लोग यही कह रहे थे कि पैसे लेकर गोली मार दी इसके पैर में। अच्छा, आज सूबे के मुख्यमंत्री कई परियोजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया और उसी के साथ उन्होंने गमला चोरी पर भी तंज कसा। कहा कि करोड़ों की गाड़ी लाते हैं और 45 रुपए का गमला चुरा के ले जाते हैं। वो कौन लोग हैं? तो संविधान में सुसंगत धाराओं के अनुकूल कार्रवाई की व्यवस्था है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि अगर इस बात को उन्होंने कहा है अपने श्रीमुख से, तो उसके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज करावें, नहीं तो चोरी को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, और चोरी तो चारित्रिक पतन, नैतिक पतन का काम है। जी,
आप लोग इंडिया अलायंस में लोकसभा चुनाव में एक साथ थे, लेकिन अब आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव सपा अकेले लड़ेगी, तो क्या कांग्रेस के साथ बंधन नहीं है? देखिए, ये इशू आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, और अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो समाजवादी पार्टी अनुशासन की पार्टी है, संघर्ष और संगठन की पार्टी है, वो सब उसे फॉलो ही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश के से सपा सांसद चौधरी हरेंद्र मलिक से, तो देखना होगा 27 के चुनाव तक कितनी सियासत गरमाती है। पोस्टर और महंगाई के माध्यम से जनता किसे अपना समर्थन देती है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।